हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 4 भगवान ऋषभ देव के लक्षण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र में भगवान के लक्षण प्रकट थे, यथा चरण तल के चिन्ह, ध्वज, वज्र इत्यादि। यह पुत्र सबों के साथ संभाव रखने वाला और अत्यंत शांत स्वभाव का था। यह अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकता था और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण उसे भौतिक सुख की लिप्सा नहीं थी। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराज नाभि का पुत्र दिनों दिन शक्तिशाली बनता गया। फलतः समस्त नागरिकों, विद्वान ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों ने चाहा कि ऋषभ देव पृथ्वी के शासक बने। जब महाराज नाभि का पुत्र प्रकट हुआ तो उसमें महाकवियों द्वारा वर्णित समस्त उत्तम गुण दिखाई पड़े तथा ईश्वर के लक्षण से युक्त सुगठित शरीर, शौर्य, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव तथा उत्साह। जब उसके पिता महाराज नाभि ने उसे समस्त गुणों को देखा तो उसे मनुष्यों में श्रेष्ठतम अथवा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानकर उसका नाम ऋषभ रख दिया। भौतिक रूप से महान ऐश्वर्यशाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा ऋषभ देव से ईर्ष्या करने लगा, अतः उसने भारतवर्ष नामक लोक पर जल बरसाना बंद कर दिया। उस समय समस्त योगों के स्वामी भगवान ऋषभ देव इंद्र का प्रयोजन समझ गए और थोड़ा मुस्कुराए। तब उन्होंने अपने शौर्य तथा योग माया से अजनाभ नाम से विख्यात अपने देश में अत्यधिक वर्षा की। अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर राजा नाभि दिव्य आनंद के कारण विह्वल और पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल हो उठे। उन्होंने गदगद वाणी में उसे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे शब्दों से संबोधित किया। ऐसी बुद्धि योग माया से उत्पन्न हुई जिसके कारण उन्होंने परमपिता भगवान को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। ईश्वर भी अपनी परमेच्छा के कारण उनके पुत्र बने और सबों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई सामान्य मनुष्य हो। इस प्रकार वे अपने दिव्य पुत्र का बड़े ही लाड़ प्यार से लालन पालन करने लगे और वे दिव्य आनंद, हर्ष तथा भक्ति में भाव विभोर हो गए। राजा नाभि ने समझ लिया था कि उनका पुत्र ऋषभ देव नागरिकों, प्रशासकों तथा मंत्रियों में अत्यंत लोकप्रिय है, अतः उन्होंने वैदिक धर्म पद्धति अनुसार जनता की रक्षा के उद्देश्य से अपने पुत्र को संसार के सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिया और उसे विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिया जो शासन चलाने के लिए उसका मार्गदर्शन कर सके। फिर महाराज नाभि अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ हिमालय पर्वत स्थित बद्रिकाश्रम में गए और वहां पर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक एवं निपुणता के साथ तपस्या में लग गए। पूर्ण समाधि में उन्होंने कृष्ण के ही अंशरूप भगवान नर नारायण की उपासना की, अतः कालक्रम में महाराज नाभि को वैकुंठ प्राप्त हुआ। हे महाराज परीक्षित, महाराज नाभि के यशोगान में प्राचीन मुनियों ने 2 श्लोक रचे। उनमें से एक यह है, महाराज नाभि जैसी सिद्धि अन्य कौन प्राप्त कर सकता है, उनके कर्मों तक कौन पहुंच सकता है। उनकी भक्ति के कारण भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। दूसरी स्थिति इस प्रकार है, महाराज नाभि से बढ़कर ब्राह्मणों का उपासक भक्त कौन हो सकता है। चूँकि राजा ने योग्य ब्राह्मणों को पूजा से पूर्णतया संतुष्ट कर दिया था, इसलिए अपने ब्राह्म तेज से उन्होंने महाराज नाभि को भगवान नारायण का साक्षात दर्शन करा दिया। महाराज नाभि के बद्रिकाश्रम प्रस्थान के पश्चात परम ईश ऋषभ देव ने अपने राज्य को ही अपना कर्म क्षेत्र समझा, अतः उन्होंने सर्वप्रथम गुरुओं के निर्देश से ब्रह्मचर्य स्वीकार करने अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। वे गुरुकुल में वास करने भी गए। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और तब गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने जयंती नामक पत्नी ग्रहण की और उससे 100 पुत्र उत्पन्न किए जो उनके ही समान बलवान तथा योग्य थे। उनकी पत्नी जयंती स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें भेंट में दी गई थी। ऋषभ देव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। ऋषभ देव ने 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त था।
ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो श्रेष्ठ गुणों में संपन्न महान भक्त था। उसी के सम्मान में इस लोक को भारतवर्ष कहते हैं। भरत के अतिरिक्त उनके 99 पुत्र और भी थे। इनमें से 9 बड़े पुत्रों के नाम कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रास्पृक, विदर्भ तथा कीकट थे। इन पुत्रों के अतिरिक्त कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहित्रोत, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन भी हुए। ये सभी परम भक्त एवं श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक उपदेशक थे। ये भक्त भगवान वासुदेव के प्रति अपनी उत्कट भक्ति के कारण महिमा मंडित थे। मन की पूर्ण तुष्टि के लिए मैं शुकदेव गोस्वामी इन 9 भक्तों के चरित्रों का वर्णन आगे चलकर नारद वसुदेव संवाद प्रसंग के अंतर्गत करूँगा। उपर्युक्त 19 पुत्रों के अतिरिक्त ऋषभदेव तथा जयंती के 81 पुत्र और थे। ये अपने पिता के आज्ञा अनुसार अपनी सुसंस्कृत, शालीन, उज्ज्वल कर्मों वाली तथा वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानिक कार्यों में निपुण हुए। इस प्रकार ये सभी पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण बन गए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभदेव पूर्ण स्वतंत्र थे, क्योंकि उनका यह स्वरूप शाश्वत तथा दिव्य आनंदमय था। उन्हें भौतिक तापों के 4 नियमों जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से कोई सरोकार न था। ना ही वह भौतिक दृष्टि से आसक्त थे। वे समानदर्शी थे, अन्यों को दुखी देखकर दुखी होते थे। वे समस्त जीवात्माओं के शुभचिंतक थे। यद्यपि वे महान पुरुष, परमेश्वर तथा सर्वनियंता थे, तो भी वे ऐसे आचरण कर रहे थे मानो कोई सामान्य बद्ध जीव हो। अतः उन्होंने दृढ़तापूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए तदनुसार कर्म किया। कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम उपेक्षित हो चुके थे। फलतः अपने निजी गुणों तथा आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कर्तव्य करना सिखाया। इस प्रकार उन्होंने सामान्य लोगों को गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित किया, जिससे वह धार्मिक तथा आर्थिक उत्थान कर सके और यश, संतान, आनंद तथा अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सके। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने हेतु परिपूर्ण बनने की शिक्षा दी। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुचरण करते हैं। यद्यपि भगवान ऋषभदेव समस्त गुह्य वैदिक ज्ञान से परिचित थे, जिसमें सभी कारणीय कर्मों से संबंधित जानकारी सम्मिलित है, तो भी वे अपने को क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उन उपदेशों का अनुकरण करते थे जिनका संबंध साम, मंत्र पर नियंत्रण, दम, इंद्रियों पर नियंत्रण, तितिक्षा, सहनशीलता इत्यादि से था। इस प्रकार उन्होंने वर्णाश्रम धर्म पद्धति से जनता पर शासन किया। इसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रियों को शिक्षा देता है और क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों के माध्यम से राज्य चलता है। भगवान ऋषभदेव ने शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को 100 बार संपन्न किया और इस प्रकार से भगवान विष्णु को सभी प्रकार से तुष्ट किया। सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से तथा उचित समय और पवित्र स्थानों पर युवा तथा श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा संपन्न हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा की गई और समस्त देवताओं को प्रसाद वितरित किया गया। सारे अनुष्ठान तथा उत्सव सफल हुए। कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी वस्तुएं विद्यमान नहीं हैं। जब भगवान ऋषभदेव इस भारतवर्ष भूमि में राज्य कर रहे थे, तो सामान्य जनता को भी किसी समय या किसी प्रकार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। कोई भी आकाश कुसुम नहीं चाहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी लोग पूर्णतया संतुष्ट थे, अतः किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग राजा के अतीव स्नेह में मग्न थे। चूँकि यह स्नेह निरंतर बढ़ता गया, इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे।
एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त नामक देश में पहुँचे। वहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा हो रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े ही मनोयोग से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में समस्त नागरिकों के समक्ष ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। यद्यपि वे पहले से ही अच्छे आचरण वाले, भक्त और योग्य थे, उन्होंने इसलिए शिक्षा दी जिससे वे भविष्य में अच्छी तरह संसार का शासन चला सकें। वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्णा।